मैथ्स 3 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फूरियर सीरीज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वही फूरियर सीरीज जो लेंदी है, जो थोड़ा बहुत ट्रिकी है, और अगर उसकी कॉन्सेप्ट नहीं समझी तो पक्का धोखा देने वाला चैप्टर है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का योयो के साथ अपने इस बाबा जी की दरबार के अंदर। फूरियर सीरीज नामक एक बेहतरीन और प्यारे चैप्टर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिस्ट की पहले तो बात करेंगे, और ये फॉर्मूला लिस्ट हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी शेयर करके रखी है। अगर आपने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए उसके साथ कनेक्ट करिए। और अगर चैनल पे नए हो, किसी कारणवश चैनल छूट चुका है, तो सब्सक्राइब बटन पे बैठ जाइए, दबा दीजिए उसको, और दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि फॉर्मूला सबके पास होना चाहिए। तो चलिए, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस फूरियर सीरीज के अंदर, उसके टाइप्स क्या क्या है, सारा सब कुछ लेकर आया हूं। सबसे पहले आता है, आप देख सकते हो अपनी हाथों से, अपनी प्यारी प्यारी हस्ताक्षरों से इसको सजाया है। शुरुआत करते सबसे पहला फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला गाइड, दैट इज फूरियर सीरीज एक्सपांशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फूरियर सीरीज एक्सपांशन, क्योंकि ये जो है ए जीरो प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी, ओके, ए एन कॉस ऑफ एन एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन ऑफ एन एक्स, इसको बोलते हैं फूरियर सीरीज। और ये जो ए जीरो है, ए एन है, बी एन है, इनको बोला जाता है फूरियर कोफिशिएंट्स। क्या बोला जाता है? फूरियर कोफिशिएंट्स। अब आपके पूरे फूरियर सीरीज के अंदर सबसे मेन टारगेट है, मकसद है, ए जीरो, ए एन और बी एन को कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करो, ए जीरो, ए एन और बी एन को कैलकुलेट करो। या फिर यही फूरियर सीरीज आप इस अंदाज में भी लिख सकते हो। अभी ये कब लिखनी है, ये कब लिखनी है, एकदम बेसिक चीज बताता हूं। ये लिखनी होती है 0 to 2 पाई के लिए, या फिर -पाई टू पाई के लिए। मतलब जब कभी भी आपका लिमिट पाई की भाषा में आता है, इसकी भाषा में, पाई की भाषा में आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना, ये जब भी 0 to 2 पाई आएगा तो, या फिर -पाई टू पाई आएगा तो, ओके, तभी लिखने का। और ये कब लिखने का? ये आएगा 0 to 2a तक, या फिर -a to a तक, या फिर आप उसको -l to l भी बोल सकते हो। तो ये दो तीन फॉर्मेट में जब आता है तो बस nx के जगह पे n पाई x बाय l डालने का। क्या डालने का? n पाई x बाय l। क्यों डालने का? क्योंकि nx तभी होता है जब नंबर ऑफ रोटेशंस होते हैं। अभी n पाई x बाय l का मतलब क्या है कि बीच में कहीं पे भी जाके रुक जाएगा, पाई बाय 3 पे रुक जाएगा, पाई बाय 6 पे रुक जाएगा, ऐसा सब। ठीक है, तो दैट इज n पाई x बाय l, और वो l की वैल्यू मतलब एक कांस्टेंट होती है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो बताता हूँ। तो पहले तो फूरियर सीरीज जो है वो कैसे लिखते हैं, फूरियर कोफिशिएंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। फूरियर कोफिशिएंट्स कौन कौन बोला था? देखो, ए जीरो, ए एन और बी एन। किसको बोला था? ए जीरो, ए एन और बी एन। देखिए, ए जीरो क्या है? 1/2 पाई, सी से लेकर c+2 पाई। अभी सी का मतलब होता है लोअर लिमिट। सी का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन सी से लेकर c+2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन क्या क्या होएगा? 1/पाई। अभी ए एन डिवाइड हो गया ना, ए एन के लिए आधा, बी एन के लिए आधा, तो एक 1/पाई, दूसरा भी 1/पाई। देखो, ठीक है, सी से लेकर c+2 पाई, लिमिट्स वही है, एफ ऑफ एक्स ए एन के साथ हमेशा रहेगा कॉस, बी एन के साथ हमेशा रहेगा साइन। तो ए एन के साथ हमेशा रहेगा कॉस ऑफ एन एक्स, बी एन के साथ रहेगा साइन ऑफ एन एक्स। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूलेज है ये कंपल्सरी आपको आना ही चाहिए। विदाउट दिस फॉर्मूला फूरियर सीरीज कुछ भी नहीं है। और फूरियर सीरीज की बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन प्लेलिस्ट, मतलब आप ऐसे, मतलब मैं आपको एकदम प्राउडली बताना चाहता हूँ, 50,000 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने वो फूरियर सीरीज की प्लेलिस्ट को सीखा है। आप भी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी डाला है, फूरियर सीरीज, वहां से पढ़िए। सारे टाइप्स बहुत बेहतर तरीके से विद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपन ने कवर किए हैं। यूट्यूब की लिंक है। ठीक है, वेर सी क्या है? लोअर लिमिट विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। देखो, इतना बेहतर तरीके से हमने दे रखा है।
और ये हमने सबसे पहले प्रोवाइड किया था अपने कोर्स के अंदर। ठीक है जी, आप भी सुपर 20 में आना चाहते हो तो फाडो इंजीनियर एप्लीकेशन के ऊपर सुपर 20 का एक बेहतरीन कोर्स है, जाइए उसमें एनरोल करिए, वहां पे वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट के, सिर्फ मैथ्स नहीं, सारे सब्जेक्ट के। चलो नेक्स्ट जाते हैं। अब देखो सीन क्या है ना, टाइप 1 टाइप 2 किसको बोलता हूं मैं, अभी जो फॉर्मूला अपन ने बात किया यहाँ पे, ये किसका था, देखो टाइप 1 एंड टाइप 2। अब व्हाट डू यू मीन बाय टाइप 1 एंड टाइप 2? टाइप 1 का मतलब होता है 0 टू 2 पाई, एंड टाइप 2 का मतलब होता है -पाई टू पाई। इसमें इवन ऑड देखा जाता है, इवन ऑड देखा जाता है, किसमें, -पाई टू पाई के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे जो सीन है ना भाई, यहाँ पे जो सीन है टाइप 3 टाइप 4, ये कैसे पहचानने का, देखो 1/पाई के जगह पे सिर्फ आएगा एल, बाकी सब कुछ जैसे वैसे। क्या बोला, पाई के जगह पे आएगा एल, बाकी सब कुछ जैसे वैसे। यहाँ पे 1/2 पाई था, वो 1/2l बन गया। यहाँ पे बन गया एफ ऑफ एक्स, बरोबर वही है, 1/l हो गया। कॉस ऑफ n पाई x बाय l, पहले ही बताया था शुरुआत में, फूरियर सीरीज एक्सपांशन जब बोला था तभी कहा था, जब पाई आता है तो nx लिखने का, जब l आता है तो n पाई x बाय l लिखने का। ठीक है, सिमिलरली bn में 1/l f ऑफ x साइन ऑफ n पाई x बाय l, लिमिट्स c से लेकर c प्लस 2l, इज एज सिंपल एज दैट। पार्सुअल्स आइडेंटिटी यूजुअली क्या होता है, सम के अंदर पूछी जाती है, आपको आई तो ठीक, याद रही तो ठीक, नहीं याद रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल फूरियर सीरीज से भी इसके सवाल सॉल्व होते हैं। क्या बोलती है पार्सुअल्स आइडेंटिटी, देखिए 1/2l इंटीग्रेशन c से लेकर c प्लस 2l, आप ये पाई के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर कभी कभी क्या होता है ना, इवैल्यूएट भी बोला जाता है, मतलब फूरियर सीरीज फाइंड करने भी बोलते हैं एंड प्रूव दैट करने भी बोलते हैं, तो वो प्रूव दैट के समय ओके आपको ये एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल साइन का स्क्वायर बोल दिया, एक्स स्क्वायर बोल दिया, एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर बोल दिया, ऐसे सवालों के लिए ये पार्सुअल्स आइडेंटिटी वरदान है भाई, वरदान है। ठीक है, तो a0 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ समेशन n से n इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी ए एन की स्क्वायर प्लस बी एन की स्क्वायर, यही है ए एन बी एन ए जीरो, वही जो अभी अपन ने देखा है, जिसको अपन ने क्या कहा है, फूरियर कोफिशिएंट कहा है। चलो इवन ऑड फंक्शन कहाँ पे होता है, बेसिक चीज है इवन ऑड फंक्शन। देखो हम एप्लीकेशन, ये फाडो इंजीनियर एप्लीकेशन के अंदर जो फॉर्मूला लिस्ट प्रोवाइड करते हैं ना, हम ऐसे फॉर्मूला लिस्ट को बनाए हैं, लिखे हैं कि देखो आपके गिवन फंक्शन में जहां जहां पे x दिया है वहां पे -x सब्सटीट्यूट करो एंड अबव कंडीशन को फॉलो करो। मतलब अपनी भाषा में आपको ऐसा लगेगा बाबा जी आपके लिए मैसेज टाइप कर रहे हैं, इतनी प्यार भरी फ्रेंडली भाषा में हम सारे फॉर्मूला लिस्ट वगैरह वगैरह बनाते हैं। चाहिए कोर्सेज का फायदा उठाइए। चलिए इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, तो x के जगह पे -x डालने का। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -x, अगर सेम होता है तो इवन फंक्शन, नहीं होता है तो ऑड फंक्शन। ठीक है, अब इवन ऑड के लिए क्या होता है वो मैं वन शॉट में बताऊंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो यूट्यूब के ऊपर, इसकी वन शॉट लेक्चर्स भी लाइव लेकर आऊंगा, लेकिन आपकी कमेंट की जरूरत है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज इंटीग्रेशन फॉर्मूले। भाई साहब आपने फॉर्मूलेस को ऑब्जर्व किया होगा तो हर जगह पे इंटीग्रेशन 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 दिख ही रहा है, तो जाहिर सी बात है इसी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस की जरूरत है। ये मेरे लिए प्यार है भाई, प्यार, पूरे इंटीग्रेशन का ये प्यार है। समझ रहे हो मेरी बात को, इंटीग्रेशन यू इंटू वी रूल क्या बोलते हैं, यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री वगैरह वगैरह वगैरह। यू वन मतलब यू का उतना इंटीग्रेशन, यू डैश मतलब यू का उतना डेरिवेटिव। अब देखो मैंने क्या लिखा है, यू डैश मतलब यू का पहला डेरिवेटिव, v1 मतलब v का पहला इंटीग्रेशन, v2 मतलब v का सेकंड इंटीग्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट, ओके, इस अंदाज में ये फॉर्मूले यूज करना है। मैं वापस आपको सजेस्ट करूंगा, जाइए मैंने प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी है, पूरा चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से देखिए, 14 से 15 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर ताबड़तोड़ तरीके से सीख जाओगे, 1 डेढ़ घंटे में पूरा चैप्टर उड़ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लेकिन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए हो गई, वो नीचे लिखने का भूलने का नहीं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का चेन रूल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन का चेन रूल। ठीक है, करने का डेरिवेटिव ही, चेन रूल में क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव ही करते हैं, लेकिन लिखने का डिनोमिनेटर में, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, डेरिवेटिव में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब ये पूरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में कौन से फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं, तो ये एक्सपांशन फॉर्मूले बहुत यूज होने वाले हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। जैसे कि साइन ए प्लस बी के लिए या साइन ए माइनस बी के लिए हम कैसे करते हैं, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन सेम। क्या बोला? साइन कॉस, कॉस साइन, साइन सेम। ओके, मतलब इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। कॉस के लिए क्या करते हैं, कॉस कॉस साइन, साइन साइन चेंज, कॉस कॉस साइन, साइन साइन चेंज, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव। इस तरीके से ये फॉर्मूले इसको याद रखा जाता है। काश बाबा जी आप हमें ट्रिग्नोमेट्री में 11th-12th में मिल जाते, बल्ले बल्ले हो जाती। ओहो हो, कोई नहीं, अब सीख लो बेटा। ठीक है, क्या बोला है, नेक्स्ट पेज पे और फॉर्मूला आ रहे हैं। ये ले, नेक्स्ट पेज पे और बेहतरीन फॉर्मूलाज तेरे लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। इसका शॉर्टकट, इसको याद कैसे रखना है, मैं वही कह रहा हूँ, सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स में बताया है। वापस कह रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वहां से पूरा फुरियर सीरीज पढ़िए। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे इतना बेहतरीन और इतने बेसिक से फुरियर सीरीज किसी ने पढ़ाया है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए आपको, और इसको याद रखने का शॉर्टकट भी उधर ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यही फॉर्मूलेस का उल्टा सेक्शन यहाँ पे दिखता है, मतलब ये डिफैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, तो ये है साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, कॉस कॉस साइन, साइन, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन, हो गया डिफैक्टराइजेशन। ठीक है, अब फाइनल, ये इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए, फूरियर के फॉर्मूले हो गए। अब इस पूरे चीज को इंजीनियरिंग में ऐसे किसी ने नहीं किया होगा जो बाबा जी ने करतब किया हुआ है। आप देख सकते हो, ये है माइंड मैप। मुझे नहीं लगता इंजीनियरिंग में माइंड मैप किसी ने बनाया होगा, और इतने बेहतर तरीके से, वो भी हैंड रिटन, ताकि पढ़ने के लिए थोड़ा प्यार हो जाए। यहाँ पे हमने नंबर्स भी मेंशन कर रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपको इस सीक्वेंस में इसको पढ़ना है, कुछ भी मन चाहा किधर भी पढ़ने का नहीं। पहले मैंने दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो इम्पोर्टेंट है। फिर बेसिक फूरियर सीरीज यहाँ पे लिखी है, फिर फूरियर कोफिशिएंट यहाँ पे लिखे हैं, पार्सेवल्स आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी है, इवन ऑड फंक्शन लिखा है, ये अपना नाम है भाई। ठीक है, तो फूरियर कोफिशिएंट है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इवन ऑड फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाफ रेंज सीरीज है, हाफ रेंज साइन सीरीज है, तो सारा का सारा फूरियर सीरीज इसको लिखा हुआ है। आपको ये अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, जरूर भेज दूंगा। नीचे कमेंट करिए बस कि सर ये माइंड मैप चाहिए, पढ़ने के लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा। ट्रैवलिंग में हो, बस में लेकर बैठ गए, ओहो पूरा फुरियर सीरीज एक पेज में, बल्ले बल्ले हो गई, बाबा जी की जय हो, क्या बात है। तो यही यही चीज अपने चैनल की खासियत है। अभी भी 75% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करिए, मचाइए और बाबा जी को सपोर्ट करिए। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।